हेलो बच्चों। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट जो क्लास था हम लोग अंक और संख्या यानी डिजिट और नंबर के बारे में पढ़े थे। डिजिट और नंबर के बारे में जो पढ़े थे, ठीक है, उसका क्वेश्चन भी किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में, कि टाइप्स ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं, नंबर किस किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले जो हम लोग कल डिस्कस किए थे यानी अंक और संख्या का, अब संख्या को ना दो हिस्से में बांटा गया है। मैं आप लोगों को बता दूं, संख्या को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तो हम लोग अपना देसी भाषा में जो कहते हैं यानी राष्ट्रीय संख्या, ठीक है, और ये क्या क्या कहते हैं, इंटरनेशनल नंबर यानी अंतरराष्ट्रीय संख्या। ठीक है, यानी एक तो हो गया हमारा भारतीय, यानी भारत में जो जैसे चलता है, भारत में क्या कैसे संख्या चलता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये ढंग का चलता है। लेकिन इंटरनेशनल में, अंतरराष्ट्रीय में कैसे चलता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। मिलियन के बाद क्या होता है, बिलियन। ठीक है, तो क्या कैसे हुआ, हमारे देसी में क्या होता है, देसी में होता है, मैं लिख कर बता देता हूं आपको। तो कैसे होता है, देखिए, अंक यानी संख्या को क्या गया, दो भागों में बांट कर दिया गया। क्या क्या, राष्ट्रीय संख्या यानी नेशनल नंबर, अंतरराष्ट्रीय संख्या यानी इंटरनेशनल नंबर। ये बताने का मकसद ये है कि हमें ये संख्या के बारे में, जब हम लोग कंप्लीट पैकेज हम लोग सीख रहे हैं, तो ये चीज़ भी हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ भी जरूरी है। ठीक है, कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ सकता है। तो सबसे पहले क्या है, राष्ट्रीय नंबर यानी हम लोग भारत में जो चल रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कैसे बात होगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमा लगाते हैं ना, ये दो दो के बाद कॉमा लगाते हैं। आप देखे होंगे हमारा जो लिखने का तरीका है, दो दो के बाद कॉमा हम लोग लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टाइल है यानी देसी स्टाइल। ठीक है, अब बात क्या होता है कि अब अंतरराष्ट्रीय में कैसे होता है, अंतरराष्ट्रीय के संख्या क्या होता है, उसमें भी वही होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सॉरी इसमें सैकड़ा मिसिंग है, सैकड़ा, ठीक है, उसके बाद हजार, उसके बाद 10,000, उसके बाद हम लोग का लाख होता है, लाख नहीं पहुंचकर इसमें क्या हो जाता है, 100,000। उसके बाद क्या होता है, उनका 10 लाख नहीं होता है, उसके बाद उनका होता है मिलियन, यानी इंटरनेशनल नंबर की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, मिलियन। फिर उसके बाद क्या होता है, 10 मिलियन, फिर उसके बाद क्या होता है, 100 मिलियन, उसके बाद क्या होता है, बिलियन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 10 बिलियन, फिर क्या हो जाएगा, 100 बिलियन। इसी ढंग का क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संख्या इसी ढंग से चलता है। और इसको लिखने का तरीका, अगर इसी को लिखने के लिए बोला जाए, जैसे हम लोग इसको लिखे थे, ठीक है, तो इनका क्या होता है, 3 के बाद कोमा लगता है। 3 के बाद क्यों लगता है, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसलिए क्या किया जाता है, 3 के बाद क्या होता है, उनका कोमा लगता है। हमारे पास क्या होता है, देखिए, हजार, 10,000, फिर उसके बाद चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है, लाख, फिर 10 लाख, 10 लाख के बाद फिर क्या हो रहा है, करोड़, फिर क्या होता है, 10 करोड़। यानी हमारा क्या होता है, 2 के बाद हमारा चेंज हो जाता है, तो इनका क्या होता है, 3 के बाद चेंज होता है। यानी मिलियन कितने बार लिखा गया है इसमें, हजार कितने बार लिखा गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी हजार, 10,000 और 100,000। इसलिए क्या हो गया, इनका जो पॉइंट बनेगा ना, ये कोमा जो लगता है ना, वो क्या लगता है, वो 3 के आगे कोमा लगता है। हमारा क्या होता है, 2 के आगे लगता है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसी ढंग का हमारा कोमा लगता है। कैसे कोमा लगता है, हमारा सबसे पहले में 3 में, सॉरी हमारे में क्या होता है, हमारे में 3 में, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, फिर हजार, 10,000,
फिर लाख में आ जाता है, फिर इससे कॉमा लगता है, क्योंकि हमारा 2 में चेंज होता है, ये तीनों बराबर होता है, ठीक है, इनका 3 हमारा 3 बराबर होता है, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा इधर भी होता है, इकाई दहाई सैकड़ा इधर भी होता है, तो 3 के बाद हमारा कॉमा स्टार्ट होता है। पहले 2 के बाद लिखाया था वो गलत था, 3 के बाद हमारा कॉमा स्टार्ट होता है, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा, तो वही है इकाई दहाई सैकड़ा। फिर उसके बाद कितना हुआ 1000, उनके बाद क्या होगा उनका 10,000, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा 100,000, फिर उसके बाद उनका क्या हो जाएगा मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर उसके बाद बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, इसी ढंग का चलता है। तो हमारे में और इनके में क्या है, ये थोड़ा सा जो चीज़ था वो था क्या है, यही चीज़ जो है इतना ही क्या है, इसके अंदर अंतर है इंटरनेशनल नंबर में और नेशनल नंबर में, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या में। ये बात क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं हम लोग संख्या के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में बात करें तो सबसे पहला नंबर जो आता है ना वो है प्राकृतिक नंबर, यानी प्राकृतिक नंबर भी इसको कहा जाता है, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब नेचुरल नंबर क्या है, सबसे पहले ये बात करेंगे कि नेचुरल नंबर है क्या चीज़। नेचुरल नंबर वही नंबर है, जीरो को छोड़कर बाकी जितना भी अनंत तक जो संख्या है इसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं, जीरो को नहीं। यानी नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 से 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 करते करते 4 5 6 करते करते अनंत तक, इन्फिनिटी तक जो संख्या होगा उसी को हम लोग कहेंगे नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या, इसको प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। और मैं आपको क्या बताया था, कॉपी कलम लेकर बैठे हैं क्या? अगर आप कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं ना तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता। आप लोग क्या कीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए, क्योंकि नोट्स बनाना जरूरी है। बिना नोट्स के अगर आप काम करेंगे ना तो आप क्या हो जाएगा, आप भूल जाएंगे। लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कलम लेकर बैठिए और ये जितना भी चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ ना ये आप अपने कॉपी में उतारिए। दूसरा पार्ट जो आता है वो आता है पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। अब पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या वही संख्या है जो जीरो से स्टार्ट करके अनंत तक जाएगा। यानी नेचुरल नंबर में जीरो नहीं था, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं था, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या हो जाएगा, जीरो इसके अंदर लग जाएगा और बाकी जितना भी प्राकृतिक संख्या यानी जीरो लगकर और बाकी सब प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। यानी 0 1 2 3 4 करते करते इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक ये पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी होल नंबर और प्राकृतिक नंबर में क्या अंतर मिला हमें? होल नंबर में क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होता है और प्राकृतिक नंबर यानी नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, वहां पर जीरो नहीं होता है। यानी इसमें क्वेश्चन पुट होता है कि ऐसा कौन सा संख्या है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो। पूर्ण संख्या है यानी होल नंबर है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो कौन सा संख्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो। ये छोटे छोटे चीज है, आप अपने दोस्तों को भी ये पूछिए कि ऐसा संख्या बताओ कि जो पूर्ण संख्या है लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये सब चीज़ आपको काम आएगा। आपको धीरे धीरे ये सब चीज़ का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। यानी प्राकृतिक संख्या हो गया, होल संख्या हो गया, यानी पूर्ण संख्या हो गया। अब लेते हैं पूर्णांक संख्या, यानी तीसरा पार्ट जो होगा वो होगा पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या के बारे में बात किया जाए तो पूर्णांक संख्या काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याओं को मिलकर ये क्या होता है, पूर्णांक बनता है। पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर। यानी इसके अंदर क्या था, अभी हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े थे, नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 से लेकर, यानी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 से लेकर, यानी वो धनात्मक था। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या था, वो भी धनात्मक था, उसके अंदर जीरो जुड़ गया था। लेकिन अगर हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में बात करें, इंटीजर के बारे में बात करें, ये क्या है, ऋणात्मक प्लस धनात्मक, यानी दोनों संख्याओं का संग्रह है, इकट्ठा है, इसी को पूर्णांक संख्या बोला जाता है। यानी जब हम लोग नंबर लाइन यानी संख्या रेखा के बारे में बात करेंगे ना तो यही है संख्या रेखा। इसके अंदर यानी जीरो के, शून्य के राइट साइड में दाहिने तरफ जो भी चीज जाएगा वो क्या हो जाएगा, +1 +2 +3 +4,
इसी ढंग का प्लस में चलते जाएगा और लेफ्ट साइड में ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4। ये चीज इसके अंदर दर्शाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूर्णांक संख्या है ये प्लस और माइनस यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, बात क्लियर है। अब इसको बात करें कि ये चीज ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। कैसा है, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको बोला जाए कि -4 और 1 के बीच बड़ा कौन है, -4 और 1, यानी ये -4 को और 1 को ले लिया जाए +1, इनमें से बड़ा कौन है, तो ये हमेशा याद रखना पड़ेगा हमें, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो संख्या, क्योंकि देखिए 1 से लेकर 2, 1 और 2 अगर लिखा जाए 1 और 2 यानी ये संख्या रेखा हो गया। ये संख्या रेखा के दाएं तरफ यानी राइट साइड में जो भी संख्या होगा वो लेफ्ट साइड के संख्या से हमेशा बड़ा होगा। ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, संख्या रेखा में जो लेफ्ट साइड का संख्या होगा और राइट संख्या होगा, दो संख्या हो गया, वो दोनों संख्या में जो राइट में जो संख्या रहेगा यानी दाएं साइड में जो संख्या रहेगा वो संख्या क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला संख्या से हमेशा बड़ा होगा। जैसे एक उदाहरण, 1 और 4 में से बड़ा कौन है, +1 और +4 में से बड़ा कौन होगा, बड़ा हो जाएगा 4, क्योंकि 1 और 4 में से राइट साइड में इस संख्या रेखा में राइट साइड में कौन है, 4 है, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा कौन हो जाएगा, 4 होगा। देखिए बात को समझिए, जब तक नहीं समझेगा तब तक काम नहीं बनेगा। बात को समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्लास में सबसे पहले बताया था कि संख्या पद्धति क्लास बड़ा होगा, काफ़ी सारा इसके अंदर क्लासेस होंगे, 1 2 3 4 करके काफ़ी सारे क्लासेस होंगे। क्यों क्लासेस होंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, कंप्लीटली सीखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो राइट साइड में जो संख्या होगा ना वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला संख्या से बड़ा होगा। उसी ढंग से आप इसमें बात कीजिए, 4 और -1 में, -4 और -1 में बड़ा कौन होगा, फिर -4 और -1 में सबसे बड़ा कौन होगा, क्योंकि जो राइट साइड में होगा वही तो बड़ा होगा। इसका मतलब -4 से बड़ा कौन है, अगर बोल दिया जाए कि -4 और -1 में बड़ा कौन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 4 बोलेंगे, -4 को बोलेंगे या -1 को बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, -1 बड़ा है। -1 बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि ये क्या है, -4 से राइट साइड में है, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बड़ा होगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है। आप इसको कॉपी में जरूर उतारिए, नोट्स बनाते जाइए। मेरा काम है नोट्स बनवाना, क्योंकि आपको सिखाना, मेरा मकसद है आपको सिखाना। ठीक है, आपको सिखाना। आप एक बार सीख जाएंगे ना तो जिंदगी भर कम से कम याद रखेंगे कि नहीं, किसी ने हमें ये चीज़ सिखाया था। ठीक है, चलिए ये हो गया, यानी पूर्णांक संख्या के बारे में आप लोग समझ गए। पूर्णांक संख्या क्या है, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या का जो संग्रह है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में एक रेखा होता है, संख्या रेखा होता है। संख्या रेखा में जो दाएं तरफ का जो संख्या होता है वो बाएं तरफ से हमेशा बड़ा होता है, यानी दाएं तरफ का जो भी संख्या होगा वो लेफ्ट साइड वाले संख्या से बड़ा होगा। इतना चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं चौथा संख्या की ओर, जो है परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या कौन सा संख्या होता है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। अब बात आता है क्या, परिमेय संख्या। देखिए सारी संख्या के बारे में हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे, सारी संख्या के बारे में नोट्स बनाते जाइए, मेरा मकसद है नोट्स बनाना। अब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, परिमेय संख्या वही संख्या कहेंगे, उसी संख्या को कहेंगे जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्या 4 एक परिमेय संख्या है, क्या 4 एक परिमेय संख्या है, जी हाँ 4 एक परिमेय संख्या है। क्यों, इस 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो 4 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, इसको हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे 5/3 ये एक परिमेय संख्या है, यानी p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। यानी कोई भी ऐसा एक संख्या लीजिए जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी 5/3 दिया हुआ है तो ऑलरेडी ये 5/3 दिया हुआ है तो ऑलरेडी ये एक परिमेय संख्या है।
4 अगर दिया हुआ है तो क्या ये परिमेय संख्या है? इसको भी हाँ बोलेंगे, क्योंकि 4 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। तो फिर किसको नहीं बोल सकते? यानी जिस संख्या को हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या हम लोग बोलेंगे। लेकिन अपरिमेय संख्या यानी ये कितना हो गया, ये हमारा 5वां हिस्सा हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या है, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। इसको क्या करते हैं, इस संख्या को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तभी इसको क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यानी इसका क्या लिखेंगे, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो नहीं लिख सकते हैं का मतलब क्या हो गया, ऐसा कौन सा संख्या है कि जो बटे में नहीं लिख सकते हैं? हाँ है, वो कौन सा है, रूट के अंदर अगर कोई संख्या है जैसे √2, ठीक है, √2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रूट के क्यूब को जब हटा देंगे ना, यानी रूट जब हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको हम लोग नहीं लिख सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसका ना कोई लिमिटेशन नहीं है। जब भी हम लोग इसका रूट निकालेंगे ये क्या होगा, चलते जाएगा। यानी पॉइंट तो एक जगह लगेगा लेकिन पॉइंट के बाद भी चलते जाएगा, तभी ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इसको हम लोग लिख नहीं सकते, ये इसका लिमिटेशन है नहीं। जैसे √3 ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन √4, क्या √4 अपरिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि √4 क्यों नहीं है मैं ये बता दूं, क्योंकि √4 का रूट निकाला जा सकता है, यानी इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है रूट का। यानी √4 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 2 होगा। यानी √4 का क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 × 2, यानी ये रूट के अंदर आ गया, यानी 2 आ गया, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में? हाँ जी, लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 4 जो होगा, √4, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। यानी P/Q के फॉर्म में जो नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, यानी इरेशनल नंबर कहेंगे। और वो कौन सा होगा, वो रूट के अंदर जो चीज़ रहेगा, यानी ऐसा संख्या होगा जो पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कौन सा संख्या है, 9। देखो 9, √9 भी लिख सकते हैं। √9 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, क्या होगा, 3 निकल जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या में आ जाएगा, वो परिमेय संख्या में नहीं होगा। √7 आएगा, √8 भी आ सकता है, ठीक है, √10 भी आ सकता है, √11 भी आ सकता है, लेकिन √9 नहीं आएगा, √16 नहीं आएगा क्योंकि 16 का 4 होता है, 25 नहीं आएगा क्योंकि 25 का 5 होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यानी हम लोग क्या किए, 5 तक हम लोग आज क्या किए, कवर कर दिए इसका टाइप ऑफ नंबर्स का। आज कितना हो गया, 5वां तक हो गया। आप लोग इसको नोट्स बना कर रखिए, आज तक अभी यहाँ तक ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आगे का जो नंबर्स और भी बचे हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, उसके बाद रूढ़ संख्या, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज अभी तक इतना दूर, अगर थैंक यू वेरी मच।